भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सोमवार के दिन भूलकर भी ऐसी गलतियां मत करना, वरना पूरा घर कंगाल हो जाता है। भक्तों, कभी कभी हम बिना सोचे समझे कुछ काम कर लेते हैं, जिनका असर हमारे जीवन पर लंबे समय तक पड़ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि हम इसमें आपको बताएंगे कि सोमवार के दिन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। इन गलतियों से न सिर्फ आपको पाप लगता है, बल्कि घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। भगवान शिव, जो देवों के देव हैं, वे भी आपके घर से नाराज हो जाते हैं और हमेशा के लिए चले जाते हैं। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। इस वीडियो के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर एक माता बहन तक शेयर करें, ताकि यह महत्वपूर्ण ज्ञान सभी तक पहुंच सके। माता और बहनों, आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि भोलेनाथ को खुश करने के लिए भक्त कई उपाय करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। इन कार्यों से भगवान शिव की कृपा नहीं मिलती। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। कई लोग इस दिन उपवासी रहते हैं और सच्चे दिल से शिव की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत सरल और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। इन कार्यों से भगवान शिव की कृपा नहीं मिलती। इसलिए सोमवार के दिन शक्कर का सेवन कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है, लेकिन यदि यात्रा जरूरी हो तो उल्टी दिशा में कुछ कदम चलकर यात्रा शुरू करें। इस दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। साथ ही अपने कुल देवी देवता को याद करना न भूलें। सोमवार के दिन कुल देवताओं की पूजा न करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोमवार के दिन राहुकाल में यात्रा करने से बचें और इस समय में कोई भी आध्यात्मिक या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शनिदेव से संबंधित भोजन और वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटहल खाने चाहिए। इसके अलावा काले, नीले, कत्थई और जामुनी रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन भगवान शिव को पीले रंग की मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और न ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बचें, नहीं तो आप बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रदोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है, तो उसे दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। मित्रों, हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है, तो कृपया लिखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपके भाग्य और जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के उपाय भी बताएंगे। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको बता दें कि काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय होता है। इसीलिए इस दिन भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। लेकिन इस दिन कुछ कामों से बचना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। अनैतिक कार्यों से बचें। ज्योतिषाचार्य के अनुसार यदि आप सोमवार का व्रत करने का मन बना रहे हैं, तो आपको इसके नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा काम न करे जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। इसके अलावा अनैतिक काम करने से भी बचें, क्योंकि इससे जीवन में संकट आ सकता है। जुआ या चोरी न करें, क्योंकि सप्ताह के किसी भी दिन गलत कार्यों से बचना चाहिए। खासतौर पर सोमवार के दिन धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सोमवार के दिन जुआ खेलता है, चोरी करता है या पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता है, तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए इन बुरे कार्यों से बचना चाहिए। पूजा में तुलसी का उपयोग करने से भी बचें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी तुलसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी श्रापित है और शिवजी ने उनके पति की हत्या की थी। इसलिए शिव पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता है। नारियल भी भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है,
जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। नारियल को शरीफ भी कहा जाता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह भगवान शिव की पूजा में नहीं आता। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आप भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो सोमवार के दिन ये उपाय जरूर करें। भगवान शिव की कृपा से आपके घर में खुशहाली आएगी। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन की समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन भोलेनाथ की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अगर आपके जीवन में परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, तो सोमवार के दिन इन उपायों को जरूर करें। इन उपायों से आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी में सोमवार के दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो घर से निकलते समय दर्पण यानी शीशा में अपना चेहरा देखकर जरूर जाएं। साथ ही मन भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना करें। यदि आपको व्यापार में पैसों की कमी हो रही है या व्यापार में लाभ नहीं मिल पा रहा है, अगर आप कुछ नया करने की सोच नहीं पा रहे हैं और आपका मनोबल कम हो रहा है, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफेद फूल रख लें। जब काम पूरा हो जाए तो उन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनबन रहती है और आपका मन बेचैन रहता है, तो सोमवार के दिन घर के नजदीकी मंदिर में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं और साथ ही किसी जरूरतमंद को एक कटोरी चावल दान करें। अक्सर उपलब्धियां सामने होते हुए भी आपको नजर नहीं आती। ऐसा तब महसूस होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है। इसके लिए सोमवार के दिन कुश या कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष की बनी माला से कम 108 बार भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम हरिहरा ए नम। अगर आप अपनी भाग-दौड़ भरी जिंदगी में किसी काम को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि उलझन में आ जाते हैं, तो इससे बचने के लिए सोमवार के दिन नहा धोकर तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें और साथ में घी का दीपक जलाएं। कभी-कभी आपको गुस्सा तब आता है जब बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। आपको सब कुछ याद रहता है, लेकिन परीक्षा के समय भूल जाते हैं। इसके लिए आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बाहर जाते समय अपनी जेब में रखें। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। ओम नमः शिवाय। अगर आप अपने धन, धान्य और भौतिक सुखों में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद अपने घर के पास किसी शिव मंदिर में जाकर जल में थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्रों पर चंदन से लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप से विधिपूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। अगर संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें और साथ ही शिव मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जब काम पूरा हो जाए, तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए विनती करें। अगर आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाएं। तो मित्रों, यह थी हमारे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और कमेंट में ओम नमः